हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर एस कैरियर पॉइंट पे, जहां आज हम आपके लिए लाए उत्तराखंड पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 का हल प्रश्न पत्र का पार्ट 2। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जहां से आप उसे देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ते रहे। इसमें 30वां प्रश्न है, तिल्हाड़ी नरसंहार घटित कब हुआ था? तिल्हाड़ी नरसंहार था जो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान टिहरी जनपद में 30 मई 1930 को घटित हुआ था। इसमें 70 लोग मारे गए थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस पंथ ने कदापि अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं कराई? उत्तराखंड में नास्तिक पंथ के उपस्थिति का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इसका विकल्प डी सही है। और जो कबीर पंथ है, सत्यनाथ पंथ और वैरागी पंथ, इनके उत्तराखंड में इनकी उपस्थिति का प्रमाण मिलते रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला दिया गया है श्रीनगर अजयपाल, दूसरा विकल्प दिया गया है टिहरी सुदर्शन शाह, और तीसरा विकल्प दिया गया अल्मोड़ा कनकपाल, और चौथा विकल्प दिया गया चांदपुतगढ़ी भानु प्रताप। इसमें पहला विकल्प की ओर चलते हैं हम, वह है श्रीनगर अजयपाल, क्योंकि ये सही है क्योंकि जो अजयपाल थे ये श्रीनगर के राजा थे। और दूसरा विकल्प दिया गया टिहरी सुदर्शन शाह, ये भी सही है क्योंकि जो टिहरी था यह सुदर्शन शाह ने दर्शाया था और वो वहाँ के राजा बसाया था, और सुदर्शन शाह टिहरी के राजा थे। और तीसरा विकल्प दिया गया अल्मोड़ा कनकपाल, जो कि गलत है क्योंकि जो कनकपाल थे गढ़वाल रियासत के राजा थे, ना कि अल्मोड़ा के। और चौथा विकल्प दिया गया चांदपुत गढ़ी भानु प्रताप, ये भी सही है क्योंकि जो चांदपुत गढ़ी थे इसके राजा थे भानु प्रताप। अतः इन चारों विकल्पों में से तीसरा विकल्प अल्मोड़ा जो कनकपाल दिया गया ये गलत युग में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ मुगल राजकुमार सुलेमान सिंह ने शरण ली थी? गढ़वाल में मुगल राजकुमार सुलेमान सिंह ने शरण ली थी। उस समय गढ़वाल के राजा पवार वंश के पृथ्वीपाल शाह थे। इन्होंने जो मुगल राजकुमार थे सुलेमान सिंह को अपनी शरण दी थी। और जो पृथ्वीपाल शाह थे ये मात्र 7 वर्ष की उम्र में राजा बने थे, और इनकी माता का नाम रानी कर्णावती था, और जिन्हें नागकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लखवाड़ी बांध किस नदी पर बना है? जो लखवाड़ी बांध है यह देहरादून में यमुना नदी में बना हुआ है। इस बांध में 300 मेगावाट की बिजली विद्युत परियोजना भी स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बन्नाला जी थे, और इनका कार्यकाल 9 नवंबर 2000 से 7 जनवरी 2003 तक का रहा था। और अभी वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य जी हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष प्रकाश पंत जी थे, जो वे पिथौरागढ़ से संबंधित थे। इनका कार्यकाल 2001 से 2002 तक का चला था। वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल हैं। और उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान जी हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में विनोद रॉय कौन है? पूर्व नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक विनोद रॉय वर्तमान में बेक्स बोर्ड ब्यूरो के अध्यक्ष हैं, जिन्हें पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति 19 फरवरी 2016 से की गई थी। इस बोर्ड का कार्य यह होता है कि जो सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक है इनको सलाह प्रदान करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको दीननाथ पुरस्कार 2016 के लिए चुना गया है? दीननाथ मंगेश पुरस्कार 2016 के लिए फिल्मकार संजय लीला भंसाली व अभिनेता रणवीर सिंह को 2016 का दीननाथ मंगेश पुरस्कार प्रदान किया गया था। और जो दीननाथ मंगेश पुरस्कार है इसकी शुरुआत वर्ष 1999 से की गई थी, और 2015 में दीननाथ मंगेश पुरस्कार अनिल कपूर जी को प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2016 में एशिया कप T20 किसने जीता था? जो वर्ष 2016 का था, जो एशिया कप था, इसका आयोजन बांग्लादेश में 29 फरवरी 2016 से 6 मार्च तक के बीच आयोजन हुआ था। इसमें भारत ने विजय प्रदान किए थे, और इसके उप विजेता बांग्लादेश थी, और भारत 6ठी बार एशिया कप जीता था। अगला प्रश्न है, आईसीसी वर्ल्ड कप
T20 2016 का प्लेयर ऑफ द सीरीज की कौन था? आईसीसी वर्ल्ड कप T20 2016 का प्लेयर ऑफ सीरीज भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली थे, जो वर्तमान में भारत टीम के कप्तान भी हैं। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से कौन सा अपनी आबादी के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने वाला भारत का प्रथम राज्य हो गया है? इसका सही आंसर है कर्नाटक। जो कर्नाटक है, ये अपनी आबादी के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है। राज्य सरकार के प्रयासों से राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की सफलतम प्रयास किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी कब पहना जाता है? कहाँ पहना जाता है? मतलब जो तिलहरी था, ये उत्तराखंड का एक परंपरागत आभूषण है जो महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। यह मंगलसूत्र आभूषण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कुमाऊनी के लेखक नहीं है? यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला दिया है गुमानी, ये भी उत्तराखंड के कुमाऊं के प्रसिद्ध लेखक थे। और दूसरा दिया गया है गौरी दत्त पांडे गौरदा, ये भी कुमाऊनी के प्रसिद्ध लेखक थे। और तीसरा विकल्प दिया गया शिवदत्त सती, ये भी कुमाऊं के प्रसिद्ध लेखक है। और चौथा विकल्प दिया है लीलाधर जगूड़ी, जो कुमाऊं के लेखक नहीं हैं बल्कि हिंदी लेखक थे। इनका जन्म 1 जुलाई 1994 को टिहरी, जो उत्तराखंड राज्य का एक जनपद है, यहाँ हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जौलजीबी मेला किस जनपद में संपन्न होता है? जो प्रसिद्ध जौलजीबी मेला है, यह पिथौरागढ़ जनपद में आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष, जो प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर बाल दिवस के दिन आयोजित किया जाता है। इस मेले का प्रारंभ करने का श्रेय गजेंद्र बहादुर पाल को जाता है। इन्होंने यह मेला वर्ष 1914 से प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, कटारमल का प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवता का है? जो कटारमल का जो प्रसिद्ध मंदिर है, यह एक प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है जो अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। जो कटारमल का सूर्य मंदिर है, यह उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के बाद दूसरा सबसे प्राचीनतम मंदिर है। जो कटारमल का सूर्य मंदिर है, इसकी स्थापना शक राजाओं ने करीब 2000 वर्ष पूर्व की थी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? जो इससे पहले हमारी जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। इसके आंकड़ों के अनुसार जो उत्तराखंड में औसत साक्षरता दर है वो है 78.82%। और जो पुरुष साक्षरता है ये 87.40%। और जो महिला साक्षरता है वो है 70%। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था उत्तराखंड के रुड़की शहर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1947 को की गई थी। अगला प्रश्न है, जो सुमेलित कीजिए। यहाँ पर हमें राष्ट्रीय उद्यान देगा और यहाँ जनपद देगा। हमें बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है। पहला दिया गया है हमें कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में स्थित है। और दूसरा विकल्प दिया गया नंदा देवी। जो नंदा देवी है राष्ट्रीय उद्यान, यह उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। और तीसरा दिया गया राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, यह देहरादून जनपद में स्थित है। और चौथा दिया गया है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इनका क्रम इस प्रकार होगा कि पहला जो है कार्बेट नेशनल पार्क वो होगा नैनीताल, दूसरा है नंदा देवी, ये होगा चमोली, और तीसरा दिया गया राजाजी नेशनल पार्क, ये होगा देहरादून, और चौथा दिया गया गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तरकाशी में। इसका क्रम इस प्रकार होगा। अगला प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो राजाजी नेशनल पार्क है, इसका फैलाव किन जनपदों में है? यहाँ पर पहला दिया गया देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार और उपरोक्त में से सभी। जो राजाजी नेशनल पार्क है, इसका विस्तार उत्तराखंड के 3 जिले देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में है।
और तो इसका विकल्प है उपरोक्त में से सभी जनपद, ठीक है, क्योंकि इसका अधिकांश क्षेत्र देहरादून जनपद के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रयोगों से किस व्यक्ति तथा अथवा संस्था को परेशान करने के लिए एक शब्द है? इसका विकल्प है साइबर स्कॉटिंग। जो साइबर स्कॉटिंग द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था की अनचाहे लगातार ईमेल भेजा जाता है, इससे व्यक्ति या संस्था का गुप्त जानकारी चुराने का प्रयास किया जाता है। जो साइबर स्कॉटिंग है, जो हैकिंग में सहायक होती है, यह साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए। पहला दिया गया पिथौरागढ़, दूसरा दिया गया चंपावत, तीसरा दिया गया गोपेश्वर और चौथा दिया गया बागेश्वर। जो उत्तराखंड के चमोली जनपद में जो गोपेश्वर है, जो चमोली के अंतर्गत आता है, यहाँ हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1889 में की गई थी। इसका कार्य यह होता है कि जो हर्बल के उपयोगों एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, RDX का एक अन्य नाम क्या है? RDX RDX का पूरा नाम होता है रिसर्च डेवलपमेंट फार्मूला एक्स। यह तीव्र विस्फोट वाला कार्बनिक पदार्थ है। इसे सामान्यतः साइक्लोनाइड कहा जाता है। इसे रूस तथा जर्मनी में हेक्सान और इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है। यहाँ पर हमें 4 जानवर देंगे, हमें बताना है कि इन चारों जानवरों में से कौन अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता है। जो एटकिना होता है, यह स्तनधारी जगत की प्रजाति होती है जो बच्चे की बजाय अंडे देता है और अंडे से ही बच्चा विकसित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला दिया गया है गरबा, दूसरा दिया गया मोहिनी अट्टम और तीसरा दिया गया यक्षगान। जो पहला है गरबा, जो एक गुजरात राज्य दिया गया, ये सही है क्योंकि जो गुजरात राज्य का जो लोक नृत्य है वो गरबा है। अगला दिया गया है मोहिनी अट्टम, दिया गया है उड़ीसा, ये गलत है क्योंकि जो मोहिनी अट्टम है यह केरल का लोक नृत्य है। और तीसरा यक्षगान दिया गया, ये भी कर्नाटक, ये सही है। प्रश्न है जो उसमें गलत कथन का चयन करना है। पहला विकल्प में से हमें 4 में से बताने की कौन से गलत कथन है। पहला देखिए, अमृता शेरगिल एक कवि, जो कि गलत है। जो अमृता शेरगिल है ये एक चित्रकार है जो मुख्यतः आदिवासी चित्रण के लिए जानी जाती है। और दूसरा देखिए भीमसेन जोशी एक चित्रकार, जो भी ये भी एक गलत कथन है क्योंकि जो भीमसेन जोशी है ये द्विपद शैली के गायक। और तीसरा दिया गया सूर्यकांत त्रिपाठी निलाये कवि, ये सही है। और तो इसका विकल्प ए और बी गलत है, इसका विकल्प डी सही होगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।